ये प्रयास है कि हमारे जो वार्षिक उत्सव त्योहार उनको हम जाने समझें, जिससे कि आप हमारे देश के जो विभिन्न रंग हैं उनसे परिचित हो सको। तो एक बार जोरदार भारत माता की, और थोड़ा जोर से भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूं कोई गम की आँच आने नहीं तो, कोई गम की आँच में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायत। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति। इनके साथ ही हमारे बीच है मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी विष्णु चैतन्य जी महाराज। स्वामी विष्णु चैतन्य जी महाराज सोगर धाम लोहारी से संबंध रखते हैं। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बाबा हरदेवा की नगरी में अपील करते हैं कि हम लोग सब स्वस्थ रहें, कि हमें वो 31 मार्च और 1 अप्रैल 1 जनवरी भूल के अपने शहर में नए साल भाई वगैरह सब 2 अप्रैल को ही मनानी चाहिए। और विश्व गुरु भारत रहा है, सब कुछ संस्कृति हमारे यहीं, पूरा अगर विश्व देखा जाए तो सारी संस्कृति सब कुछ भारत माता के यहीं से हुआ है, ये अंग्रेज लोग भी मानते हैं। और आज नव वर्ष के मौके पे ये प्रण करें कि हम अपने माँ बाप की जरूर सेवा करें। इसी मौके पे स्वामी जी और बाबा हरदेव की नगरी में सभी को मैं नव वर्ष के पे आपका अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो जागे दे गुरु गोविंद प्यारे, देश पे चारों बच्चे मारे, वादिया परिवार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। जागी थी झांसी की रानी, अकेली थी पर हार न मानी, चाकू थी तलवार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। जागे थे भगत सिंह प्यारे, असेंबली में लग गए नारे, भड़क गई सरकार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। भारत माँ के पूत जागे, कश्मीर में गज लहराए, भागे आतंकवाद हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। हिंदू जागे देश जागे, देश के सब दुश्मन भागे, बने ये हिंदू राष्ट्र हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। त्योहार मनाते हैं और मुझे लगता है कि इससे बड़ा त्योहार, भारत जो है त्योहारों का देश है, लेकिन इससे बड़ा उत्सव कोई नहीं है। लेकिन इस उत्सव के बारे में इतनी बड़ी विडंबना है कि हमें जाकर बताना पड़ रहा है कि आज हमारा नया वर्ष है, आज हमारा नया संवत है। जिस देश की संस्कृति ने, जिस देश ने इस पूरे विश्व को ज्ञान दिया हो, इस पूरे विश्व को खाना रहना पहनना सिखाया हो, उस देश के अंदर हमें अपनी संस्कृति को बताने के लिए जाना पड़ रहा है, उनको समझाना पड़ रहा है कि भाई देखो 31 मार्च 1 जनवरी कोई कुछ भी उसमें नया नहीं है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। हमारा तो नव वर्ष जो है वो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन आता है। क्यों बताना पड़ रहा है?
बीच का कुछ कालखंड, पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण, ऐसा प्रभाव, हम अपने इतिहास को भूलकर, हम अपनी गौरवशाली संस्कृति को भूलकर, और जो अज्ञान संस्कृति है उसका हमने अंधानुकरण किया। और है भी क्या, अभी ये बता रहे थे अजीत जी कि दिसंबर में भी उतनी ठंड है, जनवरी में भी उतनी ही ठंड है, कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों हम सब हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। कोई परिवर्तन नहीं है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। 15 दिन पहले कोई शुभ कार्य नहीं होते और 15 दिन बाद कोई शुभ कार्य नहीं होते। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक एक महीने कोई भी शुभ कार्य नहीं होते। और जो लोग व्यसन नहीं करते वो भी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को, मैं कह नहीं सकता यहां पर किस प्रकार के व्यसन में लिप्त वो हो जाते हैं, वो नववर्ष मनाते हैं वो। दूसरी तरफ ये हमारा आज जो हम नववर्ष मना रहे हैं, भारतीय नववर्ष, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं कि नववर्ष है। स्वयं प्रकृति इसका अभिनंदन करती है। प्रकृति हमें बताती है कि नववर्ष है, सब कुछ नयापन है। हमारी क्लासें चेंज होती हैं, हमारी वित्त का जो कार्य है वो चेंज होता है, हमारी नई फसलें आती है, नया अन्न आता है, मौसम का परिवर्तन होकर हम गर्म कपड़े पहने थे, रजाइयां ओढ़ते थे, उसका परिवर्तन होकर आज हम पंखे चला रहे हैं। हर तरह का परिवर्तन इस मौसम के अंदर है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों 1 जनवरी 31 दिसंबर और किस दिन शुरू होता है, चैत मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, उस दिन अपने नवरात्रे भी प्रारंभ होते हैं। पहला नवरात्रा भी होता है चैत शुक्ल की प्रतिपदा को। और चैत शुक्ल प्रतिपदा का नवरात्रा जब हम करते हैं तो जो व्यसन करने वाले लोग हैं, अगर कुछ थोड़ा बहुत वो रात को खाने से पहले थोड़ा बहुत लेने वाले होंगे या अत्यधिक भी करने वाले होंगे, तो उन 9 दिनों तक घर में पूजा पाठ करते हैं, लहसुन प्याज का भी प्रयोग नहीं करते और 9 दिन तक सब व्यसनों को त्याग देते हैं। ये नववर्ष है, ये अपना नववर्ष है। तो लेकिन हम, और ये कहीं ना कहीं मैं माफी चाहूंगा, हमारी माताएं बैठी हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हम सब भूल गए उस पाश्चात्य अंधानुकरण के कारण से। हमने बताना ही बंद कर दिया कि चैत वैशाख जेठ साठ सावन भादवा क्या होता है। हमारा तो सब कुछ वैज्ञानिक आधार पर है। हमारी तो होली आएगी तो फागुन मास की पूर्णिमा को होली होगी, दिवाली होगी तो कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली होगी, रक्षाबंधन आएगा तो श्रावण मास की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन होगा, गुरु पूर्णिमा होगी तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा होगी। ये सब तय है, सब कुछ वैज्ञानिक आधार पर है हमारा, कुछ भी कोई जुगाड़बाजी नहीं है। हमें कहते तो हैं कि भारत अगर कोई टेक्नोलॉजी सीखनी है तो टेक्नोलॉजी भारत के अंदर है, वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी। लेकिन ये जितने भी मास इन्होंने जो बनाए हुए हैं, जनवरी फरवरी और ये सारे जो मार्च दिसंबर तक, ये सारे जुगाड़ करके बनाए। पहले उन्होंने 10 मास बनाए थे, अक्टूबर 8, नवंबर 9, दिसंबर 10। बाद में ध्यान आया कि ये तो दिन पूरे नहीं हो रहे, इसको क्या किया जाए। फिर उन्होंने अपने राजाओं के नाम पर 1 जुलाई और अगस्त, इस प्रकार के जो राजा थे उनके नाम पर 2 महीने और लगा दिए, उसमें 12 कर दिए पूरे। उसके बाद भी उन्होंने कहा 365 दिन तो पूरे नहीं होते, इसमें 365 दिन नहीं हो रहे, तो उन्होंने 3 साल के बाद चौथा साल एक लीप वर्ष कर दिया। हमारे यहां तो अगले 30 साल की बात, अगले 50 साल की बात, एक हमारा छोटा सा पंचांग जो हमारे पंडितों के पास होता है उसको देखकर बता देते हैं। हमारे महीने ऐसे नहीं किसी राजा के नाम पे, जुगाड़ के नाम पे 8 का 9 का नवंबर कर दिया और 8 का अक्टूबर कर दिया, 10 का दिसंबर कर दिया, ऐसा नहीं है। हमारे जितने भी चैत वैशाख जेठ साठ सावन भादवा सोद,
सब नक्षत्रों के आधार पर महीने हैं। आज रेवती देवी माध्यमिक वरिष्ठ विद्यालय में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में, हृदय से गदगद हूँ, क्योंकि अतीत से लेकर संवत्सर व्यवस्थाओं में पूरे संसार में पहले नव वर्ष के रूप में यही वर्ष प्रतिपदा को ही मनाया जाता रहा है। ये सृष्टि का अवतरण दिवस भी रहा है। ब्रह्मा जी ने आज ही के दिन सृष्टि का प्रारंभ किया। भगवान नारायण का आविर्भाव भी आज ही हुआ। प्रकृति की दिव्य चेतना, नव ऊर्जा आज ही से सुशोभित होती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और शारीरिक सौष्ठव के दृष्टिकोण से भी यही हमारा वास्तविक नववर्ष है, यही हमारी वास्तविक व्यवस्था है। मैं आज कार्यकर्ता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि संगठित होकर हम इसी प्रकार से मां भारती को पुनः विश्व गुरु बना सकेंगे। ये 10 प्रहरण धारणी बनकर जन जन को समृद्धि देगी और सरस्वती बनकर ज्ञान का प्रकाश फैलाकर अंधकार को दूर भगाएगी। ये समय बहुत आवश्यक है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जो इतिहास हमें लाकर दिया गया उसने हमारी भारतीय संस्कृति को विघटित करने का प्रयास किया। ताजमहल महाप्रतापी राजा श्रेयस का बनाया हुआ वैजनाथ महादेव मंदिर है। आज एशिया की जो सबसे बड़ी मस्जिद कही जाती है ताजुल मस्जिद, वह राजा भोज का बनाया हुआ प्रसिद्ध मंदिर था। बल्कि आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो धार नगरी का जो मंदिर है और भोपाल की आज की जो ये तथाकथित मस्जिद है, मैं तो इसको मस्जिद कह ही नहीं सकता, ये पूर्णतः जो गुंबदें हैं वो मंदिर से संबंधित हैं। तो हमारे इतिहास को इतना अधिक तोड़ दिया गया। यदि अकबर महान होता तो किरणा देवी के आगे नाक रगड़ कर भीख नहीं मांगता। आपने सुना होगा राजस्थानी में ये पूरा इतिहास है कि अकबर हो हृदय रो काढ़ो, मन में कुवत विचारी ही, छाती पर किरणा चढ़ बैठी, कर में तेज कटारी ही। विदेशी आक्रांताओं में महानता का तो प्रश्न ही नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति की महानता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम।